जय माता दी भक्तों। मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन समाज में आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन खबरों को भी कलेक्ट करके आपके समक्ष पेश करता है। हालांकि अभी पर्व त्योहारों का दिन चल रहा है और विशेष करके अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ के 9 रूपों को हम लोग पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारा जीवन में हर प्रकार के जो बाधाएं हैं वह दूर हो, यानी कि हम सक्सेस हो जाए। अपने जीवन को सक्सेस करने के लिए माता के इन स्वरूपों को पूजते हैं। और माता वास्तव में तीनों लोकों की स्वामिनी होती है, त्रिभुवन त्रिगुणातीत होती है। तो अगर मन से, कर्म से और वाणी से, सच्चे मन से जो व्यक्ति माता के उनके समक्ष जाकर के घुटने टेक देता है, माता उसके कल्याण का कारण बनती है। आइए आज समझते हैं कि कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे माता प्रसन्न हो जाए। कल महानवमी है और महानवमी के दिन मध्य रात्रि में माँ के सामने दिया अगर आप जलाते हैं तो होगा इससे आपको एक विशेष फ़ायदा। मैं उन सभी के लिए कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति कोई जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, किसी के पास पैसा आता है वो टिक नहीं पाता है, यानी कि हर प्रकार की दो समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है जीवन में। वह कोई भी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोई भी चीज़ों को चाहता है कि उसके पास में हो जाए और उसके लिए पूरी लगनशीलता के साथ में मेहनत करता है, फिर भी उसका कार्य कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारी जो समस्याएं हैं वह समस्या से निजात हो सके। हालांकि जीवन है, जीवन में तमाम तरह की समस्याएं जीवन भर आएगी, इसमें घबराना नहीं है। और भगवान ने भी गीता में यही कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। कर्म तो करना ही पड़ेगा, फिर भी जो हमारा संस्कार कहता है, जो हमारा ज्ञान कहता है, विज्ञान कहता है, लोगों का जो शोध कहता है, बड़े बड़े इस पर ऋषि मुनियों ने शोध किया है और उससे पाया है, जो कि मैं बताता हूँ कि कौन सा कार्य करने से आपको जो है ना माता मनोवांछित फल देती है। परंतु ध्यान रहे, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए सिर्फ इन चीज़ों पर ही आपको विश्वास नहीं करना होगा, उसके लिए आपको करबद्ध तरीके से उसी प्रकार से मेहनत की आवश्यकता है जो कि लगातार आप करते रहे हैं। और उसमें एक और चीज़ अटैच कर दें। कल महानवमी है, याद रखिएगा, कल महानवमी है। और महानवमी के दिन हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि हमारी जो चीज़ें बिगड़ चुकी है, जो हमारे चीज़ें जो हम करने के बाद में वो सारी जो चीज़ें हमारे अगेंस्ट में हो जाती है। तो ऐसे में महानवमी के दिन मध्य रात्रि माँ के समक्ष जो है दीपक जलाए, यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए समझते हैं कि किसके लिए क्या करना होगा। देखो, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। किसकी उपासना होती है? उपासना की जाती है सिद्धिदात्री, यानी सिद्धिदात्री मतलब जिसको बोलते हैं ना कि सिद्धि, मतलब आप सिद्ध हो चुके हैं, वो माता सिद्धि है ना। वो सिद्ध माता है जिस पे उनकी जो है नज़रें अगर पहुँच गई, वह समझो कि उसका जीवन में कल्याण से कोई नहीं रोक सकता। देखो, इनकी पूजा करने से नवरात्रि के 9 दिनों का फल प्राप्त रहता है, जीवन में सफलता और विजय प्राप्त होती है। इस दिन देवी की उपासना अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में सफलता हासिल करें और आपको हर एक क्षेत्रों में कामयाबी मिले, तो नवमी के दिन ये उपाय करें। क्या करना है, ध्यान रखिएगा भक्तजनों, उस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चूँकि देखिए, मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ, उन जो साधु, जो संत, जो ऋषि और जो सिद्ध पुरुष ने सिद्ध किया है माता के समक्ष, उन्हीं चीज़ों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको क्या करना होगा, आपकी जो करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार आपकी प्रॉब्लम हो रहा है, चीज़ें आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके साथ में बुरा होता है, तो ध्यान रखिए, कल महानवमी है और महानवमी के मध्य रात्रि यानी आधी रात को, क्योंकि महानवमी में माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और माँ सिद्धिदात्री जो है वो सिद्धि देने के लिए प्रसिद्ध है ना। वो सारे कर्मों का फल जो है से कल आपको प्राप्त हो सकता है। उसके लिए करना क्या है, ध्यान रखिए। एक बार मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि मध्य रात्रि के समय माँ के समक्ष दीपक जलाएं, माँ को 9 कमल के फूल अर्पित करें। क्या करना है, माँ के सामने मध्य रात्रि में यानी आधी रात में घी का दीपक जलाना है, शुद्ध घी, देसी घी, ध्यान रखिएगा, वो किसी बाजार वाली घी नहीं, शुद्ध रूप से, शुद्ध मन से, शुद्ध तन से, और वह देसी घी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ माँ को 9 कमल का फूल जो है अर्पित करना है। क्या करना है,
माँ को 9 कमल का फूल आपको अर्पित करना है। इसके बाद माँ के 9 तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें। क्या करना है? माँ को आपको 9 तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित करना है। फिर माँ के मंत्र ओम ह्रीं दुर्गाय नमः का जाप करें। क्या करना है? ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। क्या करना है जाप? ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। कितनी बार? 108 बार। ध्यान रखिएगा, कितनी बार? 108 बार ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, 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 ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। इस प्रकार से 108 बार आपको इस मंत्र को जाप करना है। या एक नवार्ण मंत्र है। क्या है? नवार्ण मंत्र है माता का। कौन सा मंत्र है? नवार्ण। और नवार्ण मंत्र का भी यूज कर सकते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं। इसको करना है कैसे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। यानी कि जिसको जो मंत्र को समझ ले, माता के समक्ष, माँ सिद्धिदात्री के समक्ष उस मंत्र का बार बार 108 बार जो है ना, माला से या फिर अपने हाथों में, ठीक है, कोई भी जो भी तरीका है, यानी कि आपका मन और तन साफ होनी चाहिए। ध्यान रहे, इसमें कुछ विशेष ये नहीं है। और उस मंत्र का जो है आप माला के भी थ्रू कर सकते हैं, या ऐसे भी मन में काउंट कर सकते हैं, गिनती करके माता को जो है आप प्रसन्न कर सकते हैं। 2 मंत्र जो आपके लिए विशेष रूप से बताया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिए और जीवन में इसको यूज कीजिए। इसके बाद आगे क्या करना है? अर्पित किए हुए जो आपने कमल का फूल जो है माता पे चढ़ाया था, उस अर्पित किए हुए कमल फूल को लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। कहाँ रखना है? लाल कपड़ा में, है ना। बाजार में आसानी से लाल कपड़ा मिल जाता है, मार्किन बैकग्राउंड जो होता है ना, वो उसमें आप उसको, उस फूल को लपेट करके रख रहे, है ना। खाद्य पदार्थों से पहले निर्धनों को भोजन कराएं, इसके बाद स्वयं भोजन करें। क्या करना है? खाद्य पदार्थों से पहले, यानी खाने वाले चीज़ों को इससे पहले निर्धनों के बीच में जो है ना, इसको भोजन करा देना है और बाद में स्वयं उसको भोजन करना है। हवन करने का विशेष भी लाभ होता है, ध्यान रखिएगा। कल जो है से हवन लोग करते हैं और हवन करने का भी विशेष लाभ होता है। नवरात्रि के 9वें दिन हवन करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि इस दिन यदि भक्त हवन करता है तो उसकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अलग अलग मनोकामनाएं के लिए अलग अलग तरह का हवन करनी चाहिए। तो यदि आपको जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं से आप जूझ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, कल महानवमी है और महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और सिद्धिदात्री वो सिद्धियों को अपने भक्तों के देने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। यानी कि सारे कर्मों का फल जो है से मातेश्वरी आपको आपके झोली में डाल देगी। जो आप अन्यत्र रूप से परेशान हैं, उस परेशानी को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है, कल महानवमी के दिन आप माता को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे प्रार्थना कीजिए। और माताओं में, हर एक स्त्रियों में उस माता का स्वरूप को देखिए, बहनों में देखिए, और उनको जो है ना संपूर्ण मन, तन और भाव से उनके समक्ष जो है ना आप अपने आप को साष्टांग दंडवत हो जाइए। निश्चित तौर पर आपको सफलता की गारंटी है। लेकिन उसके साथ साथ एक कर्म जो है, जो कर्म का विधान है, जो भगवान ब्रह्मा ने, जो कि कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हीं के हाथों ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, तो उन्होंने अपने हाथों में एक चीज़ को रखा है, वह हाथों में हम लोगों को भी दिया, और वह है कर्म है। और विधान जो है उनके पास में है। लेकिन जब तक हम यदि परीक्षा में बैठेंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर हम पास नहीं करेंगे। जब हम कोई कर्म नहीं करेंगे तो उसकी फल की भी आशा नहीं रख सकते। यानी कि शोध नियंत्रण मतलब निरंतर तौर पर होते रहनी चाहिए। यदि आप किसी भी चीज़ों में यदि आप अनसक्सेस हो रहे हैं, फेल्योर साबित हो रहे हैं, तो उन चीज़ों पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। तत्पश्चात उसको आप देखिए कि आखिर कौन सी गलती कारण, कौन सा फॉल्ट जो है हमारे जो है जो चीज़ें मैं चाहता था वह कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में एक और सब सच्चाई ये है कि सनातन जो है दुनिया की सबसे बड़ी धर्म है। दुनिया की
एक बहुत बड़ी आबादी जो है माता के और इस सनातन में लोग विश्वास करते हैं। और माता और एक निश्चित तौर पे मान लीजिए कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें महिलाओं को वह सारी की सारी ज्ञान से लेकर शक्ति के देवी के तौर पर लोग पूजते हैं और उनमें अब उन तमाम चीज़ों को देखते हैं जो कि लोग संभवतः दूसरे धर्म में उतने लोग अभिरुचि नहीं ले पाते हैं। तो भक्तों, आप सभी माता भक्तों से मेरी प्रार्थना है, अपील है कि आप माता के जो हमने 2 मंत्र आपको बताया है उस मंत्र को आप निश्चित तौर पे कीजिए और कल जो है ना मध्य रात्रि में ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपकी जो तमाम जो परेशानियां थी उस परेशानियों से जो जूझ रहे थे उससे शायद आपको राहत मिलेगी। एक बार पुनः मैं आपसे मिलूँगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो निर्भर आप पे करता है कि क्या आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के जय माता दी भक्तों, जय माता दुर्गा।